आज हम करेंगे भारत की मुख्य झीलें। झील कहते किसे हैं? भारत की झीलें पढ़ने से पहले हमें झील का पता होना चाहिए। झील कहते किसे हैं भाई? एक किसी भी स्थल खंड के अंदर कोई भी गर्त है उसको हम झील कहेंगे जब उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। तो झीलें बनने का दो तीन तरीके से झीलें बनती है। एक ज्वालामुखीकृत झीलें होती है जो जिनका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो उन उद्गारों में ज्वालामुखी मुख बन जाता है, और जब कभी बरसात होती है या वो अक्षतर नीचा रह जाता है तो सारा आसपास का जल उन झीलों में इकट्ठा हो जाता है, तो क्या कहलाती है? वो ज्वालामुखी झीलें कहलाती है। दूसरी झीलें होती है एक विवर्तनिक झीलें। टेक्टोनिक्स जो प्लेट है जब उनके अंदर परिवर्तन होता है, जब वो एक दूसरे के साथ या तो साइड से खिसक जाती है या फिर एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है ना, उनको क्या कहेंगे हम? विवर्तनिक झीलें, टेक्टोनिक्स प्लेट्स को कहा जाता है। और तीसरे प्रकार की जो झील है वो वायु द्वारा निर्मित होती है। जिन क्षेत्रों में पवन जो है बड़ी तेज गति से कार्य करती है और जो रेत है उसको उड़ा करके वहाँ से हटा देती है, इसको ब्लो झील भी कहा जाता है, ठीक है ना। जिन क्षेत्रों में किसी भी स्थल के ऊपर पवन बह रही है और कोई भी क्षेत्र अगर कमज़ोर है तो झील क्या, पवन क्या करती है भाई? ऐसे ऐसे कटाव करती है और इसको काट करके झील का निर्माण कर देती है। कुछ समय बाद इस खाली क्षेत्र के अंदर जल इकट्ठा हो जाता है आसपास के क्षेत्रों से, तो झील का निर्माण हो जाता है। और अंतिम क्या होती है भाई? इसके अंदर आती है हमारी लास्ट जो झीलें हैं वो कहलाती है मानव निर्मित झीलें। मानव अपने प्रयोग के लिए जल को संचित करता है, जल को इकट्ठा करता है, बाद में सिंचाई के रूप में, पीने के पानी के लिए या फिर मत्स्यन के लिए या फिर कृषि के लिए जल इकट्ठा किया जाता है, तो क्या कहलाती है? वो मानव निर्मित झीलें कहलाती है। तो भारत के अंदर सभी प्रकार की झीलें पाई जाती है। अब भारत को महाद्वीप की उपाधि दी गई है तो बहुत से जलवायु पर यहाँ पर पूरे विश्व की जलवायु एक स्थान पर मिलती है। बहुत प्रकार की झीलें हैं, विभिन्न प्रकार की नदियाँ जो है वो भी भारत के अंदर पाई जाती है। तो नदियों के द्वारा भी झीलों का निर्माण हुआ है। एक लास्ट बचता है गोखुर झील होती है। जब नदी किसी क्षेत्र से बह रही होती है तो क्या होता है भाई? अपने तटबंध का जब वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है तो वो क्या करती है? साइड से बढ़ना शुरू कर देती है। वो साइड से बढ़ना शुरू कर देती है और कुछ समय बाद क्या होगा? वो नदी उस झील से क्या हो जाती है? कट जाती है, क्योंकि नदी क्या करती है? मेंढर बनाती हुई चलती है इस प्रकार से। और जब कभी वर्षा जल अधिक होने से क्या है? ये बिल्कुल सीधे फिर सीधा बिल्कुल स्ट्रेट बहने लग जाती है, तो ये एक झील का निर्माण होता है। किस प्रकार का झील होगी? ये गोखुर झील कहलाती है, ठीक है। ये भी एक झील होती है और ये किसी नेचुरल प्रोसेस है उस तरीके से झील बनती है और ये बनती और बिगड़ती रहती है। मोस्टली जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहाँ पर ये झीलें देखने को मिलती है। तो भारत की सबसे पहली जो झील है वो हमारी कौन सी झील आती है भाई? वुलर झील आती है। वुलर झील कहाँ पाई जाती है भाई? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में राज्य की है, एक बृहत्तम झील है जम्मू कश्मीर की। और भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की जो झील है वो क्या कहलाती है? वुलर झील कहलाती है। ये बारामूला, कुपवाड़ा और सोनमर्ग उनके बीच का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर ये झील पाई जाती है, ठीक है ना। और झेलम नदी जो है इसके ऊपर पहले गोखुर झील का निर्माण करती है। झेलम जो झील नदी आती है वो ऊपर से बह के जैसे ही नीचे आती है तो गोखुर झील का निर्माण करती है, फिर सीधा स्ट्रेट बहती है। उसके नीचे ही कौन सी झील है? वुलर झील पाई जाती है, ठीक है। तो दो झीलें यहाँ पर, एक ही स्थान पर दो झीलें पाई जाती हैं, इनमें थोड़ा सा गैप है बस, ठीक है ना। तो दूसरी जो हमारी झील है वो है डल झील आती है। डल झील कहाँ पाई जाती है भैया? भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। डल जो झील है ये हिमानी निर्मित है। एक हिमानी के द्वारा भी किसका निर्माण होता है? झीलों का निर्माण होता है। जब कोई ग्लेशियर या हिम की राशि किसी क्षेत्र से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी तो क्या होता है? जिन क्षेत्रों के अंदर चट्टानें कमज़ोर होती है वहाँ पर उसको क्या कर देती है? वो साथ में ही उखाड़ देती है, उसका अपर्दन कर देती है। तो वहाँ पर क्या बन जाता है? भी एक गर्त का निर्माण होता है। जो गर्त होता है बाद में यही ग्लेशियर का जो जल है वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तो कौन सी झील का निर्माण हो गया? हिमानी कृत झील का निर्माण होता है। तो ये कौन सी झील है? ये हिम के द्वारा निर्मित झील है भारत की और मीठे पानी की झील है भाई। तीसरी जो झील आती है हमारी भाई वो आती है सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में पाई जाती है। और ये क्या है भाई?
राजस्थान के जो जयपुर है, जयपुर से 60 किलोमीटर पश्चिम की तरफ ये पाई जाती है, झील स्थित है। और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। ठीक है, भारत की वैसे सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है, वो लैगून झील है। हम पढ़ते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, लेकिन वो एक लैगून झील है। और ये कौन सी है? अंतःस्थलीय, जो स्थल के अंदर है। और वो किसके किनारे पे है? समुद्र के किनारे पे है, बंगाल की खाड़ी के किनारे पाई जाती है, वो उड़ीसा में। तो सांबर जो झील है भाई, भारत का 60% जो नमक है वो इस झील से प्राप्त किया जाता है। एक अकेली झील जो भारत का 60% नमक उत्पादित यहाँ से किया जाता है। ठीक है ना, समुद्र नहीं है। प्राचीन काल के अंदर क्या था? जो अरब सागर है इसका विस्तार जो था राजस्थान के पार्ट के अंदर था। राजस्थान, गुजरात ये क्या थे? समुद्र में डूबे हुए भाग थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समुद्र पीछे हटता गया क्योंकि विवर्तनिक जो क्रियाएं हैं जब वो घटती है तो क्या होता है? इनमें परिवर्तन आता है, स्थलों में परिवर्तन होता है, स्थल खंड का विकास भी होता है, स्थल खंड का ह्रास भी होता है। यहाँ पर स्थल खंड का विकास हुआ है, और जैसे ही स्थल खंड का विकास हुआ तो ये क्या हुआ? पीछे की तरफ हट गया है। जैसे ये पीछे हटता है तो ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के अंदर क्या हुआ था भाई? हवाओं के द्वारा रेत के टीले बना दिए गए। हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है ना, तो इधर से आने वाली जो हवाएं थी, जो सहारा मरुस्थल से बहकर के हवाएं आई, उन हवाओं में जो रेत के कण आए, जो मिट्टी आई, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गई है। और उनके अंदर क्या थी भाई? समुद्र से बह के आती है, उनके अंदर क्या होता है? नमकीन जो पंजो होता है उस के अंदर पाया जाता है। जैसे ये हवाएं यहाँ चलती है तो भी क्या करती है? साथ में नमक के कुछ कण लेके आती है और डिपॉजिट कर देती है, जिससे किसका निर्माण होता है? नमकीन क्षेत्र का निर्माण होता है। बाद में जब वर्षा का जल उन क्षेत्रों से बहता है और किसी झील में इकट्ठा हो जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? नमकीन झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी तैतीस सागर से हिमालय का निर्माण हुआ है। सांबर झील के निशान पाए जाते हैं, वो इसके निशान तैतीस सागर के निशान नहीं है, वो समुद्र के निशान है। वो समुद्र था उस क्षेत्र में कभी। ये आज यहाँ तरंगित जो मैदान है, इसके नीचे का जो पार्ट है वो क्या है? सारा का सारा पथरीला है। इसके नीचे एक पथरीली परत पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी झील आती है भाई, डेबर झील आती है भाई। एक डेबर झील आपने स्टडी किया या नहीं किया पता नहीं है, लेकिन एक डेबर झील आती है। डेबर झील के बारे में, डेबर झील, ठीक है, डेबर जो झील है ये राजस्थान के उदयपुर के अंदर स्थित है और नमक उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर उत्तम कोटि का जो नमक है डेबर झील के अंदर पाया जाता है, और राजस्थान के उदयपुर के पास ये पाई जाती है। छोटी झील है लेकिन नमक के लिए फिर भी ये, नमक के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। और राजस्थान की सबसे ऊंची जो झील है खारे पानी की, वो कौन सी है? डेबर झील। ठीक है, ये क्वेश्चन है राजस्थान जी के जब रीट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ ही पूछे जाते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? कौन सी हो गई है? डेबर झील हो गई है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है 17वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया था भाई? 17वीं शताब्दी के अंदर इस झील का जो निर्माण है उदयपुर के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद हमारी जो 5वीं जो झील है वो कौन सी झील आती है भाई? लोकटक झील आती है। लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? ये मणिपुर में पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची जो झील है वो क्या कहलाती है? लोकटक झील कहलाती है, जो कहाँ पाई जाती है भाई? मणिपुर के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर एक लामजाओ द्वीप है, जिसको तैरता हुआ द्वीप भी कहा जाता है। और ये विश्व के अंदर जो वहाँ पर पक्षी है उनको आकर्षित करते हैं। वहाँ के जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर्यटन स्थल देखने के लोग आते हैं वो भी इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लामजाओ नाम का एक द्वीप पाया जाता है। इसके ऊपर ये विश्व का तैरता हुआ, इसको विश्व का तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है। इसी द्वीप के ऊपर क्या बनाया गया है? एक तैरता हुआ पक्षी अभयारण्य भी बनाया गया है। ठीक है,
उसके बाद हमारी जो झील आती है वो होती है भी चिल्का झील आती है। चिल्का झील कहाँ पाई जाती है भाई? उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। चिल्का जो झील है ये क्या है? एक लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे से जब समुद्री धाराओं के द्वारा किसी क्षेत्र के तटीय भाग को काट दिया जाता है और उसका कुछ जो पार्ट है वो क्या होता है भाई, जिस प्रकार से इस प्रकार ये बन जाती है, समुद्री धारा यहाँ से आती है इसको काट देती है और जो डिपॉजिट होता है ना वो इस प्रकार से यहाँ इसका निर्माण हो जाता है। एक स्पिट इसको बोलते हैं, स्पिट पार्ट बोलते हैं। जब ये मिल जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, इसको टम्बोलो कहा जाएगा। उससे पहले ये नहीं जब मिलता तो क्या होता है, इसको स्पिट कहा जाता है। कभी कभी ये क्या होता है, एक साइड से यहाँ ओपन होता है, दूसरी साइड से यहाँ ओपन होता है। वन साइड से जल आता है, दूसरी साइड से जल निकल जाता है। ये आउटलेट वाटर, ये इनलेट वाटर है, ये आउटलेट वाटर का स्थान होता है। और जो जिसके अंदर नाव जो है, जो बोट जो होती है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार की झीलें भी विश्व के अंदर पाई जाती है। और भारत के अंदर भी एक झील कौन सी है, चिल्का झील, कहाँ पर पाई जाती है? ये उड़ीसा के तट पर पाई जाती है। और महानदी इसके अंदर आकर गिरती है। जो नदी है, महानदी है, वो कहाँ आती है? इसी के अंदर आती है, जिसके ऊपर विश्व का सबसे बड़ा हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है ना। तो चिल्का जो झील के बाद हमारी एक कोलेरू झील आती है भाई। कोलेरू झील कहाँ पाई जाती है भाई? कोलेरू झील यानी स्टडी किया। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील जो कहाँ पाई जाती है भाई? ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये एक लैगून झील है और इसके अंदर भी क्या, ये विश्व में प्रसिद्ध है किसके लिए? झींगा उत्पादन के लिए। आंध्र प्रदेश के स्थान के ऊपर यहाँ कोलेरू झील पाई जाती है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व की ऐसी कौन सी झील जिसके अंदर सबसे ज़्यादा झींगा उत्पादित किया जाता है, तो वो कौन सी है? कोलेरू झील है। ठीक है, भूलना नहीं है ये। और कोलेरू झील, गोदावरी जो नदी है वो इसके पास में डेल्टा बनाती है। ठीक है। और उसके बाद किसका नाम आता है भाई? हमारा पुलिकट झील का नाम आता है भाई। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। पुलिकट क्यों फेमस है? आंध्र प्रदेश के तट पर खारे पानी की झील है। ये भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। पहले खारे पानी की लैगून झील कौन सी थी? चिल्का झील थी, है ना। तट के ऊपर की बात करें, तटीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का है। और दूसरी कौन सी है? पुलिकट आती है। पुलिकट कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश के अंदर। पुलिकट एक लैगूनी झील है क्योंकि ये भी समुद्र के तट के ऊपर है और लैगून के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसको लैगून झील कहा जाता है। उसके बाद एक वेमनाथ झील है भाई। वेमनाथ झील कहाँ पाई जाती है? केरल के तट पे पाई जाती है। ठीक है, केरल के तट पे पाई जाती है। ये भी एक लैगून झील है। जितनी भी झीलें समुद्र के तट पे पाई जा रही है वो क्या है? लैगून झीलें हैं। समुद्री लहरों के द्वारा काट कर उनका निर्माण किया गया है। और इसके अंदर एक द्वीप है वेलिगटन। ठीक है, इसके ऊपर एक द्वीप है भाई, वेलिगटन। वेलिगटन जो द्वीप है इस पे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A स्थापित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47A। वो कहाँ अवस्थित है? वेमनाथ झील है, केरल के तट के ऊपर है। और कौन सा द्वीप है? वेलिगटन द्वीप है। और ये झील किसके लिए प्रसिद्ध है? नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नेशनल लेवल की जो नौका की स्पर्धा होती है ना, उसके लिए ये झील प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। और उसके बाद लोनार झील आती है हमारी। लोनार झील कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। और ये कौन सी झील है? ये उल्का द्वारा निर्मित झील है। किसी समय में यहाँ पर एक उल्कापात हुआ, उल्का का एक बहुत बड़ा पिंड पृथ्वी के भारत के इस महाराष्ट्र में टकराया और वो ज़मीन क्या हो गई? नीचे दसक गई और वो क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों से नीचा हो गया और आसपास का जल था वो उसमें आकर इकट्ठा हो गया है। तो किस झील का निर्माण हो गया? लोनार झील का निर्माण होता है। और ये बुल्डाना
महाराष्ट्र के बुल्ढाना नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है भी रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पाई जाती है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नामक स्थान पे पाई जाती है। एक ताजे पानी की झील है हिमाचल प्रदेश के, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नामक स्थान पे ये झील पाई जाती है। और यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और एक चिड़ियाघर भी है, जिसका नाम क्या है? लोयन सफारी। लोयन सफारी का नाम सुना है? नहीं सुना है? विश्व का एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर इस झील के किनारे पर है। तो कौन सी झील है वो? रेणुका झील है। इसकी इसलिए फेमस है ये झील भाई, ये लोयन सफारी नाम का यहाँ पाया जाता है। उसके बाद रूपकुंड झील आती है हमारी भाई। आपने स्टडी किया होगा, लेकिन ये झीलें जो आपकी किताबों में लिखी नहीं जाती है, ठीक है ना, एक्सप्लेन ही की जाती है। और ये झीलें क्या होती है? फेमस होती है ये झीलें भी, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध स्थल अगर है तो झील क्या होगी? वो फेमस ही होगी। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी कौन सी झील है? रूपकुंड झील है। रूपकुंड जो झील है उत्तराखंड के मध्य हिमालय में पाई जाती है और ये एक प्राकृतिक झील है, प्रकृति द्वारा निर्मित अपने आप। जब किसी क्षेत्र से जल बह रहा होता है और वो किसी क्षेत्र में अपने आप गर्त का निर्माण कर दे और वो अपना रास्ता बदल जाए, तो किस झील का निर्माण होता है? प्राकृतिक झील का निर्माण होता है। भारत में 2-3 प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं, उनमें से एक रूपकुंड क्या है? एक प्रसिद्ध झील है। ठीक है ना। उसके बाद क्या आती है भाई? सात ताल झील आती है भाई। सात ताल झील कहाँ पाई जाती है? सात ताल झील, इसको सत्ता झील भी कहा जाता है। रूपकुंड कहाँ पाई जाती है? रूपकुंड उत्तराखंड के उत्तराखंड में पाई जाती है। जो महान हिमालय है उसके नीचे का जो मध्य हिमालय है उसके बीच में स्थित है। ठीक है। तो सात ताल जो झील है ये उत्तराखंड के कुमाऊं में पाई जाती है और ये झीलमाला नगर के पास स्थित है। और ये जो प्रवासी पक्षी है उत्तराखंड में, क्योंकि हमने एक दिन पहले भी स्टडी किया था कि जो ताल जिसके पीछे लगेगा वो या तो हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है। ठीक है। जिसके पीछे नाग लग जाए, शेष नाग है, तो वो कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में मिलती है। ठीक है ना। और ये कौन सी झीलें होती है? या तो विवर्तनिक झीलें हैं या तो फिर हिमानीकृत झीलें हैं। और ये कौन सी झील है हमारी? सात ताल झील है, उत्तराखंड में पाई जाती है। विश्व के जो प्रवासी पक्षी है उसका इनको स्वर्ग कहा जाता है भाई। इस झील को स्वर्ग कहा जाता है। विश्व के प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग किस झील को कहा जाता है? सात ताल झील को कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। उसके बाद एक सूरज ताल झील है भाई। ठीक है। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? सूरज ताल झील है, उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। और वैसे ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा लाचा दर्रा है। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा है, उस दर्रे के नीचे ये झील अवस्थित है। ठीक है। और ये सूरज ताल झील हमारी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और एक ताजे पानी की झील है। उसके बाद आती है भाई हमारी सोंगमो झील आती है। सोंगमो, सोंगमो झील हमारे कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, गंगटोक के स्थित में। और ये कौन सी झील है? एक ताजे पानी की झील है। खारे पानी की झीलें, ताजे पानी की झीलें, उनमें से ताजे पानी की झील कौन सी है? एक सिक्किम में एक अवस्थित झील का नाम क्या है? सोंगमो झील है। ठीक है। और उसके बाद आती है वीरानाम। वीरानाम एक झील है। ये जो झील है तमिलनाडु के कुडलोर जिले में स्थित है। और कौन सी झील है ये? कृत्रिम झील है भाई। किसके द्वारा निर्मित है ये? मानव के द्वारा निर्मित है। कृत्रिम तरीके से इसको बनाया गया। ये हमारी क्या कहलाती है? वीरनाग झील कहलाती है। उसके बाद भीमताल झील है। भीमताल झील कहाँ पाई जाएगी भी?
जिसके पीछे ताल लगा है वो कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में मिलती है। ठीक है, तो भीमताल झील कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। मीठे पानी की झील है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं भीमताल झील के ऊपर घूमने फिरने के लिए। और ये जो झील है इसके बीच में एक द्वीप है जो आकर्षण का केंद्र है। इस झील के बीच में एक द्वीप है जो आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि विश्व के बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो पर्यटक है वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, एक भोज झील है भाई। उसके बाद एक झील आती है भोज झील। भोज झील जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास पाई जाती है। भोज झील कहाँ पाई जाती है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो भोपाल के पास एक झील है, भोज झील है। और ये आज एक बहुत ही प्रदूषित झील कही जाती है। भारत की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? भोज झील है। ठीक है, किसकी वजह से है ये? भोपाल जो सिटी है उसकी वजह से ये प्रदूषित हो गई है। ठीक है ना। और उसके बाद आती है हमारी चंद्रताल झील। नेक्स्ट जो है ये चंद्रताल झील है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, एक स्थान है लाहौल स्पीति। नाम सुना स्पीति का? हाँ, स्पीति घाटी, स्पीति की बारिश, ये फेमस है स्पीति की बारिश। तो यहाँ पर एक झील पाई जाती है भाई। कौन सी है वो? चंद्रताल झील है जो 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। मीठे पानी की झील है और इसके अंदर से एक दर्रा निकलता है, कुंजुम दर्रा। कुंजुम एक दर्रा है जो लाहौल और स्पीति दोनों को जोड़ता है। उसी के तट पर कौन सी झील है? चंद्रताल झील पाई जाती है। ठीक है, और एक झील आती है हमारी नेक्स्ट भाई, पंचभद्रा झील है। पंचभद्रा, पंचभद्रा है तो नाम से ही लग रहा है कहाँ से है ये? पंचभद्रा झील ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। खारे पानी की झील है और इस झील से नमक तो निकाला जाता है बरसात के मौसम में। बाकी जो नदियां हैं, बाकी जो झीलें हैं, वहाँ पर क्या होता है? नमक जब बरसात का मौसम नहीं होता तब निकाला जाता है। लेकिन ये एक ऐसी झील है जिसके अंदर नमक कब निकाला जाता है? बरसात के मौसम में। ये इसके लिए फेमस है क्योंकि बरसात जिस मौसम में नहीं होती है उस मौसम में ये इतनी कठोर हो जाती है कि इसके नमक को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत कठोर परत होती है नमक की उस स्थान पर। ठीक है, तो ये कौन सी झील होती है हमारी? पंचभद्रा झील है। नेक्स्ट जो हमारी झील है वो हिमायत सागर झील है भाई। हिमायत, नाम सुना है हिमायत का कभी हिस्ट्री में? है भाई? हिमायत का नाम नहीं सुना? हिमायत एक झील है और ये हैदराबाद के पास पाई जाती है। हैदराबाद का जो निज़ाम था उसका छोटा जो बेटा है उसका नाम हिमायत था, तो उसी के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम का नाम तो जानते हो। ये हैदराबाद से 20 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है, पूर्व की तरफ ये स्थित है। और मूसी जो नदी है वो इसके अंदर आकर अपना जल डालती है भाई। मूसी नदी द्वारा इसमें जल आता है हिमायत झील के अंदर। उसके बाद नाको झील आती है हमारी भाई। नाको झील, अब नाको झील हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और ये क्या है? एक ताज़े पानी की और प्राकृतिक झील है। एक झील पहले आई थी प्राकृतिक झील, कौन सी थी हमारी? वो अभी हमने स्टडी किया था, ताज़े पानी की झील थी एक भाई, रूपकुंड झील। और दूसरी कौन सी है? नाको झील। दोनों क्या है? ये ताज़े पानी की झील है लेकिन प्राकृतिक रूप से बनी हुई झीलें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है उस्मान सागर झील आती है भाई। उस्मान सागर ये झील है लेकिन इसका नाम सागर दे दिया गया है। जब किसी क्षेत्र में झील का आकार विस्तृत हो जाता है, वो मैनमेड होती है, मानव द्वारा निर्मित होती है, तो उसको सागर भी कह दिया जाता है। वैसे सागर कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों के अंदर ही सागर पाए जाते हैं। सागर जो है कहाँ है? समुद्रों के अंदर। जैसे अरब सागर है, समुद्रों के अंदर ही सागर है। और इसको क्या कहते हैं फिर? ये
उस्मान सागर झील कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है भाई? हैदराबाद के स्थित है, ताज़े पानी की झील है, कृत्रिम झील है। और यहाँ पर एक रिजोर्ट है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और विवाह शादियों के लिए फेमस है। ये दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा विवाह शादियों के लिए फेमस कौन सा है? ये उस्मान सागर झील। उसके ऊपर एक द्वीप बनाया गया, उसके ऊपर एक रिजोर्ट तैयार किया गया है और लोग जो है यहाँ पर उसके अंदर जाके शादी करते हैं, ठीक है, उसके लिए फेमस है ये। और एक पुष्कर झील आती है भाई, नाम सुना पुष्कर झील? पुष्कर झील पाई जाती है राजस्थान के अंदर। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, और वो पुष्कर झील के ऊपर स्थित है, ठीक है। यहाँ हर जो पूर्णिमा होती है उसके ऊपर ये मेला लगता है पुष्कर झील पे ब्रह्मा का, ठीक है, उसके लिए फेमस है भाई ये। और एक नक्की झील आती है भाई, नाम सुना? नक्की, नक्की कर दिया गया। तो नक्की झील है हमारी एक, ये नक्की जो झील है ये झील राजस्थान में पाई जाती है और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है ये झील है। वो खारे पानी की ऊंची झील थी राजस्थान की, और ये कौन सी है? नक्की झील राजस्थान की मीठे पानी की झील है और क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। जब रीट के एग्जाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, फिर ये एक चिंता का विषय हो जाता है। उसके बाद आती है ये हमारी जो है ना एक माउंट आबू पे, माउंट आबू जो पर्वत है राजस्थान का, उसके ऊपर भी स्थित झील है भाई, इसीलिए क्या है ये सर्वाधिक ऊंचाई की झील है, ठीक है ना। उसके बाद आती है नल सरोवर झील। राजा नल का नाम सुना है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपोर्ट होता है। नल सरोवर झील कहाँ पाई जाती है? तो नल सरोवर झील जो है गुजरात के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात के अंदर पाई जाती है। और 2012 के अंदर इसको 26वां आर्द्र भूमि, एक रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन के अंदर विश्व के जो आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र जो लैंड था, ठीक है ना, आर्द्र भूमियों को एक सूची तैयार की गई थी। एक प्राकृतिक, अलग प्राकृतिक प्रदेश उसको कहा जाता है। पूरे विश्व के अंदर ये पाए जाते हैं प्राकृतिक प्रदेश, शायद 43 प्राकृतिक प्रदेश हैं, उनमें से 26 भारत के अंदर स्थित है, ठीक है, आर्द्र भूमि। क्योंकि इसके अंदर एक अलग प्रकार की प्रकृति होती है, अलग प्रकार की यहाँ वो पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, यहाँ के जीव जंतु भी अलग ही टाइप के हो जाते हैं, इसलिए आर्द्र भूमियों में इसको शामिल किया गया। तो इसके लिए फेमस है भाई ये, ठीक है, नल सरोवर झील है। और राजसमंद झील कहाँ पाई जाती है भाई? राजसमंद झील ये राजस्थान में पाई जाती है भाई। राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है और उदयपुर के पास इस मीठे पानी की झील है। ये जो झील है इसके अंदर एक द्वीप स्थापित किया गया, इससे कुछ नहरें निकाली गई है और आसपास का जो क्षेत्र है वो इससे सिंचित किया जाता है। कृषि करने के लिए किस झील का जल जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, वो कौन सा है? राजसमंद झील है, ठीक है ना। राजस्थान जी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है और पर्यटक राजस्थान के अंदर मोस्टली जो लोग हैं कहाँ घूमने जाते हैं? राजसमंद झील के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये उसके बाद हमारी कुछ महत्वपूर्ण झीलें बसती है भाई, जिसका निर्माण किसने करवाया? मानव के द्वारा किया गया है। मानव खेतीबाड़ी के लिए, मछली पालन के लिए, या तो फिर नौकायान के लिए। बहुत सी झीलें हैं जिनका निर्माण किसके रूप में किया गया है? मानव अपने उपयोग के लिए करता है, ठीक है ना। तो झीलों का एक अपना बायोम होता है, झीलें जिसके अंदर प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु है और आसपास का जो क्षेत्र है सबको ये उसमें रखती है, बना के रखती है। झीलों के फायदे हैं, झीलें वहाँ बनाई गई। मानव के द्वारा कुछ झीलों का निर्माण किया गया। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, नदियों में बाढ़ आती है, जल की अधिकता हो जाती है, तो जल को क्या कर लेते हैं? वो उस नदी में से निकाल लेते हैं। तो उसके आसपास में क्या बना देगी? कुछ झीलों का निर्माण किया गया। उनमें एक झील आती है भाई, राजस्थान की एक झील है उकाई, उकाई झील है, गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पे। जब ताप्ती नदी में बाढ़ आती है ना,
ताप्ती नदी हमने स्टडी किया था कल, जो हम रिवर सिस्टम कर रहे थे, तो रिवर सिस्टम में हमने क्या किया था, पश्चिम में बहने वाली एक नदी है, तो ताप्ती जो नदी है उसके ऊपर एक झील का निर्माण किया गया, जिसको क्या कहते हैं, उकाई झील कहा जाता है। उसको उकाई जल विद्युत परियोजना उस पर स्थापित की गई है, ताकि जैसे ही ताप्ती नदी में जल का अधिकता बढ़ती है तो उसके जल को वहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है। और दूसरी जो झील है वो राणा प्रताप सागर झील है, राजस्थान के अंदर चंबल नदी के ऊपर एक राणा प्रताप सागर झील बनाई गई है। ठीक है ना। तो ये सम्मिलित है किसके लिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित एक परियोजना है, उसका प्रयोग करते हैं ये लोग। और गोविंद सागर झील है, ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। गोविंद सागर झील के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाया गया है, क्या नाम उसका, भाखड़ा नगल डैम। हाँ ठीक है ना, भाखड़ा नगल डैम है, जो भाखड़ा और नगल दो गांव हैं, उन दोनों गांवों के बीच में है, इसलिए उसको दोनों का नाम क्या दे दिया गया, भाखड़ा नगल डैम दिया गया है। ठीक है। किसी एक जगह का नाम भाखड़ा नगल डैम नहीं है, दो गांव हैं वहाँ पर, उन दो गांवों के नाम पे इसका नाम रखा गया है। वो कौन सी है, गोविंद सागर एक झील है, वहाँ से उसका जल कलेक्ट किया जाता है। एक नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो कहाँ पर भाई, कृष्णा नदी के ऊपर स्थापित है, और जिसके ऊपर क्या बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध भी बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध बना करके एक झील का निर्माण किया गया है, ताकि कृष्णा नदी के ऊपर जो वाटर की अधिकता है उसको इकट्ठा किया जा सके, और उस जल का प्रयोग जल विद्युत शक्ति के लिए किया जा सके, और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के लिए उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है। और एक आती है निजाम सागर, निजाम सागर आंध्र प्रदेश में है, मंजरा एक नदी है आंध्र प्रदेश की, उस नदी के ऊपर एक निजाम सागर डैम बना करके निजाम सागर झील का निर्माण किया गया है। और एक वेमनाथ झील केरल के अंदर है भाई, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी में हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा के अंदर भी एक झील बनाई गई है भाई, कौन सी झील है, हरि के बैराज, यमुना का जो जल था उसको वहाँ सिंचित किया जाता है, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पूरे हरियाणा के पश्चिमी यमुना नहर है, दक्षिणी यमुना नहर है, वो यहीं से निकाली गई है। ठीक है। जिसका जल कहाँ तक, दिल्ली के आसपास, रोहतक, गुड़गांव, रेवाड़ी तक उसका जल जाता है। ठीक है। कौन सा है वो, हरि के बैराज नाम का स्थान है यमुनानगर के अंदर। ठीक है। तो ये भारत की प्रमुख झीलें हैं, और इन झीलों का जो निर्माण है भाई नेचर के एक नेचुरल तरीके से होता है, दूसरा मैनमेड होता है, तीसरा विवर्तनिक क्रियाओं से होता है, और जो वायु है वायु भी इनका निर्माण करती है। एक डिडवाना लेक भी है, एक डिडवाना लेक भी पाई जाती है, कहाँ पर, राजसमंद यहाँ पाई जाती है, गोविंद सागर, गांधी सागर यहाँ है, सामर झील यहाँ पर है। इससे नीचे जमेर से नीचे आते हैं तो एक डिडवाना झील है, जो एक खारे जल की झील है, जहाँ से भी भारत का 20% नमक उत्पादित किया जाता है। पूरे भारत में अगर नमक का उत्पादन की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, सारा का सारा राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। दांडी यात्रा भले ही गुजरात में हुई हो, लेकिन नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। ठीक है।